विनम्रता का अमृत, गुरु और शिष्य। बहुत समय पहले की बात है, दिव्य पर्वत शिखरों के बीच भगवान दत्तात्रेय एक महान गुरु के रूप में विचरते थे। वे ब्रह्मा, विष्णु और महेश के संयुक्त अवतार थे। उनके साथ हमेशा 4 वफादार कुत्ते चलते थे, जो चारों वेदों के रक्षक माने जाते थे। उनका सानिध्य शांति और ज्ञान का सबसे बड़ा स्रोत था। युगों बाद वही दिव्य चेतना नृसिंह सरस्वती के रूप में धरती पर अवतरित हुई। वे कृष्णा नदी के पावन तट पर अपने शिष्यों को जीवन का सार समझाते थे। उनकी उपस्थिति मात्र से ही लोगों के दुख दूर हो जाते थे और मन में भक्ति का दीपक जल उठता था। एक दोपहर सोमनाथ नाम का एक विद्वान उनके पास आया। सोमनाथ ने बहुत से शास्त्रों का अध्ययन किया था और उसे अपनी बुद्धि पर बड़ा अहंकार था। उसने सोचा कि वह अपनी विद्वत्ता से नृसिंह सरस्वती को प्रभावित कर देगा। सोमनाथ ने गुरुजी से तर्क वितर्क करना शुरू कर दिया। उसने कहा, महाराज, मैंने सारे वेद और उपनिषद रट लिए हैं। मुझे नहीं लगता कि अब कुछ भी सीखना शेष है। गुरुजी ने उसकी आंखों में छिपे अहंकार को देख लिया और धीरे से मुस्कुराए। नृसिंह सरस्वती जी ने पास पड़ा एक पुराना और टूटा हुआ मिट्टी का घड़ा उठाया। उसमें कई छोटे छोटे छेद थे। उन्होंने सोमनाथ की ओर वो घड़ा बढ़ाया और कहा, सोमनाथ, यदि तुम्हारी विद्या पूर्ण है तो इस घड़े को नदी के जल से भरकर लाओ। सोमनाथ नदी के तट पर गया और बार बार घड़े को पानी में डुबोने लगा, लेकिन जितनी बार वो घड़ा उठाता, सारा पानी छेदों से बाहर निकल जाता। वो पसीने से तरबतर हो गया और उसे अपनी हार पर बहुत क्रोध आने लगा। तभी वहां सहज नाम का एक साधारण ग्रामीण आया। वो अनपढ़ था, लेकिन उसके मन में गुरु के प्रति अटूट प्रेम और विश्वास था। गुरुजी ने सहज की ओर देखा और उसे भी वही कार्य करने का संकेत दिया। सहज ने बिना किसी सवाल के वो टूटा घड़ा सोमनाथ के हाथ से ले लिया। सहज ने मन ही मन गुरुजी का स्मरण किया और घड़े को पानी में डुबोया। जैसे ही उसने घड़ा निकाला, एक चमत्कार हुआ। उसकी अटूट श्रद्धा के कारण घड़े के सारे छेद जैसे गायब हो गए। वो घड़ा लबालब भरा हुआ था और एक बूंद भी पानी नीचे नहीं गिर रहा था। सोमनाथ ये देखकर दंग रह गया। उसका अहंकार पल भर में हवा हो गया। नृसिंह सरस्वती जी ने करुणा भरे स्वर में कहा, सोमनाथ, ज्ञान का घड़ा तभी भरता है जब उसमें समर्पण की चिकनी मिट्टी लगी हो। अहंकार के छेद ज्ञान को टिकने नहीं देते। उस दिन सोमनाथ ने सीखा कि सच्ची शिक्षा पुस्तकों में नहीं, बल्कि गुरु के प्रति समर्पण और विनम्रता में है। उसे नृसिंह सरस्वती जी के भीतर साक्षात भगवान दत्तात्रेय के दर्शन हुए। अंततः उसे वो असली ज्ञान प्राप्त हुआ जिसकी उसे तलाश थी।